ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। से तुमको है पहचाना, हम हो गए तुम्हारे, ये जग हुआ बेगाना। समझा था जिसको हीरा, केवल टुकड़ा था कांच का। देखा तुम्हें तो जाना नहीं था, अंश भी उसमें सांच का। झूठी है सारी दुनिया, झूठ है ये जमाना, हम हो गए तुम्हारे, ये जग हुआ बेगाना। आजा आजा। खुशबू समझ के हमने जिस फूल को उठाया, थी तो कली गुलाब की, पर कांटा भी चुभाया। किसका करे भरोसा, दुनिया है एक फसाना, हम हो गए तुम्हारे, ये जग हुआ बेगाना। जहाँ रोशनी समझ कर बस एक कदम उठाया, जो कदम बढ़ाए सघन अंधेरा पाया। तम ही तम है यहाँ पर, मिलकर तुम्हें ये जाना, हम हो गए तुम्हारे, ये जग हुआ बेगाना। सुख की तलाश में ही दर दर भटक रहे थे, चमकते रेत को ही पानी समझ रहे थे। आभास भर था सुख का, दुख का था वो ठिकाना, हम हो गए तुम्हारे, ये जग हुआ बेगाना। अमृत समझ
समझ के हमने जिस जाम को उठाया, निकला वो विष का प्याला जब होठों से लगाया। तेरे प्यार में डूबा दिल गाता है यही तराना, हम हो गए तुम्हारे ये जब हुआ बेगाना। अपना समझ के जिसको हमने सदा दुलारा, मुंह फेर के चला वो जब वक्त पर पुकारा। तू ही तो सच्चा साथी सदियों से भी पुराना, हम हो गए तुम्हारे ये जो हुआ बेगाना। मुखी हो जाए। देखें स्वयं को। मैं कितनी भाग्यवान हूं, कितने लाडों से मुझे स्वयं परमात्मा पढ़ाते हैं। बेटा प्यार से पालना देते हैं, अमृत वेले से सोने तक मेरे साथ रहते हैं। अपने भाग्य को सराहें। देखें बाबा को सामने, ये वही है जिसने मुझे चैतन्य ठाकुर का मर्तबा दिया। कितने साधारण थे, क्या से क्या बना दिया। बाबा मुरली का हम सबको रिविजन कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया हमें? विश्व का मालिक बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्मी नारायण विजयमाला के दाने। विजयमाला का दाना बनना है। I can't hear today. सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना है और साथ ले जाना है। एक मिनट। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रेणु बहन। हाँ जी। तो आप बताओ बनेंगे कैसे जो बनना चाहते हैं? अच्छा पहले ये बताओ, बाबा मिलन किया कल? जी हाँ जी। यस। ब्यूटीफुल
साइलेंस में रहे, बिल्कुल। कोशिश करी बिल्कुल पूरी। हाँ, कोशिश करी ना, तो उसका असर आया होगा जरूर। नहीं, मैं नहीं रह पाई, मैं बिल्कुल नहीं रह पाई। आप मैं भी नहीं रह आप पाए, बट डाइनिंग रूम तक वो चलता रहा एंड एवरीबॉडी सेइंग व्हाट इज गोइंग ऑन, ऐसे आई एम हियरिंग समथिंग, तुम खाना खाओ। अच्छा, ठीक है। वो तो बिल्कुल एंड, जस्ट द लास्ट तो 15-20 क्या मिनट्स। बाबा ने कल क्या सुनाया, बताओ, क्या आपने क्या कैच किया बाबा के शब्दों से? समय प्रमाण अपनी शक्तियों को कार्य में जरूर लाओ, अपने खजानों को यूज करो। मैंने तो ये कैच किया कि तूफान को तोहफा समझो। यस, वेरी ट्रू, वेरी इम्पोर्टेंट। और तोहफा समझो। और सब बताएं, जो 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 भी सुना, अपनी बातें, सारी बातें बताओ। अपनी सारी परेशानियां दे दो और बेफिक्र हो जाओ, अपने काम में लगे रहो, बस नियमित होकर काम करते रहो। और तीनों प्रकार के तख्त, स्वराज का तख्त, बाप दादा के दिल का तख्त, भविष्य का तख्त। भविष्य का तख्त। यस। वरदान बाबा का, सदा खुशी बांटो, खुशी बांटने से बढ़ेगी। बढ़ेगी, बांटने से बढ़ेगी। बढ़ेगी। यस। स्वराज की भी बात करी ना, खुद पर खुद के राजा बन। हाँ जी नीलम बहन। हाँ जी, मैंने कहा, उन्होंने कहा यही एक गुण है, खुशी जो बांटने से बढ़ती है। और क्या अंडरलाइन कराया? चेक एंड चेंज। बिल्कुल, उड़ते रहो और कूड़ा। हाँ जी विनय बहन, बोलिए विनय बहन। स्वयं को चेक करो और चेंज करो। हाँ, चेक करो खुद को और चेंज करो, अटेंशन रखना है ना। उड़ती कला का सर्टिफिकेट लो। उड़ती कला, तो कंपाइल करने के लिए भी बोला, विश्व की राजाई मिलेगी। विश्व की राजाई मिलेगी। संगम युग का एक एक सेकंड समय संकल्प शुभ चलता रहे। वो कितना इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेट्स इनटू क्या बन जाते हैं? 21 जन्म, 2500 वर्ष की प्राप्ति है जो संगम युग पे हमने हर सेकंड किया। तो हर सेकंड मेरा कितना जरूरी है, एक भी सेकंड व्यर्थ ना जाए, एक भी, है ना। इतना एक एक सेकंड एक एक घंटे के बराबर। तो जो भी इसमें से अभ्यास है, मैंने थोड़े से आपको निकाल के मैं देती हूँ, उनको पढ़ना, वो मुरली से ही निकालने हैं। मुरली तो आपको भेज ही दी है, मुरली को दोबारा आराम से पढ़ना। आप उस मुरली को रिवाइज करना चाहेंगे सब? जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कल करें, जी कल करें रिवाइज। जो डेली मुरली है, ओ कल तो संडे, नहीं कल संडे है, नो नॉट टुमारो, मंडे को कर लेंगे। मंडे, क्योंकि वो जो अव्यक्त वाणी होती है वो भी बहुत पावरफुल होती है, उसको हम बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं कर पाते ना। और दूसरी भी अव्यक्त ही है, तो उसमें थोड़ा जी। तो अब आज की मुरली से बताएं कैसे विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण माला का दाना बनेंगे। मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारे यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। जो यूनिवर्सिटी वाले होते हैं वो अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना। तो हम कौन है? एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, होर्डिंग बोर्ड है। हम सब है, हमारा चेहरा दिखाता है कि हम कहाँ के हैं, हम कहाँ को बिलोंग करते हैं, है ना। सो ये वाला भी हमको नशा रहना चाहिए। मुझे भगवान पढ़ाता है, मुझे रोज भगवान मिलता है ना, और मैं उससे सारा कुछ सीखती हूँ। तो जब भगवान से सीखेंगे, वो क्या सिखाएगा? परफेक्शन, है ना। तो और बाबा ने यूनिवर्सिटी के लिए क्या बोला? ये रूहानी यूनिवर्सिटी, आत्माओं को पढ़ाने की, राइट। तो यूनिवर्सिटी के लिए और क्या बताया आज बाबा ने? वो यूनिवर्सिटी दुनिया की जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं होती, हमारी कैसे यूनिवर्सिटी है? रूहानी यूनिवर्सिटी, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, बाबा ने बेहद की
बेहद की। कैसे कि दुनिया की यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन आप सीख करते हैं, मिले ना मिले, यूनिवर्सिटी का मतलब ही है सबके लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए। और वो तो बड़ा उसको लिमिट कर देते हैं, फलाना दो, नंबर दो, ऐसे लिखो, अब्रॉड जा रहे हैं तो यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ बैठे हैं तो भी आपके सारी कितने डिटेल्स, आपको कितने इंटरव्यूज देने पड़ते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, चाहते हो आना, आओ। ऑल Most एज welcome. ग्रुप्स, ऑल एज ग्रुप्स, ऑल एज ग्रुप्स, ऑल टाइप्स, पढ़ा लिखा, अनपढ़, वेल्दी, नॉट वेल्दी, सारा कुछ, एवरीथिंग इज ओके, है ना। तब बाबा कहते हैं ये रियल यूनिवर्सिटी ये है जिसमें ऑल इंक्लूसिव है। हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं दुनिया में, वो इंक्लूसिवनेस नहीं होती है ना। स्कूल्स में क्या कहते हैं, सारे वर्ग के लोगों को फ्री एडमिशन दे दो, ये कर लो, पर उससे भी वो इंक्लूसिवनेस की फीलिंग नहीं आती। यहाँ पे क्या है, जो हो जैसे हो आ जाओ, इट इज ऑल ओके, We all feel equal over there. और जब Every- तक जीना है, जब तक पढ़ना है। एक परिवार बन जाते हैं। एक परिवार बन जाते हैं, है ना। तो बाबा क्या स्थापन करते हैं, एक घराना स्थापन करते हैं, परिवार स्थापन करते हैं, इंस्टीट्यूशन। ये यज्ञ को इंस्टीट्यूशन के रूप में दुनिया के लोगों को दिखाते हैं, तभी लोग उसकी बात करते हैं। वो हम फिर यूनिवर्सिटी का दर्जा वो ब्रिजमोहन भाई साहब ने करवाया था कि इसको यूनिवर्सिटी बनाओ, तो नाम हम तब लिख पाए थे यूनिवर्सिटी, है ना, क्योंकि है तो पढ़ाई। वो पढ़ाई हमारी एक एज के बाद खत्म हो जाती है, ये पढ़ाई कैसी है, जीवन भर चलती है, अंत तक चलती है। अंत तक चलती है। दादी जानकी जी और जितनी भी दादियां हैं, एंड तक मुरली को पढ़ते थे 10-10 बारी। वाह। आप सोचो जो 9-10 साल की एज से आ गया वो ज्ञान में, कितनी बार पढ़ी होंगी मुरलियां कितनी उन्होंने। बार पढ़ी है और कितनी बार पढ़ के बोर नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई बात फिर निकल आती है, I was just going to say, कोई नई बात जरूर समझ आ जाती निकल है। आती है ना। सो इसलिए बाबा ने बोला अब तुम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तुम हो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, जाओ सबको ये मैसेज दो कि भगवान पढ़ाते हैं, आओ आओ तो जानो। तो इस पर एक बात मैं और जरूर कहूंगी सबको कि जो भी आप में से सेंटर पर नहीं जाते हैं उनको जाना है, बाबा का घर वही है, जूम वगैरह सब खत्म हो जाएगा, बाबा के घर मेंटेन्ड रहेंगे, हमको जरूर जाना है। अच्छा, उस अगर जाते रहेंगे वहां पे अपनापन फील होगा, नहीं जाएंगे तो ऐसे एंड के समय में जाएंगे तो वो आपको अपनापन फील नहीं होगा, है ना। कंफर्ट तो तभी मिलता है उस स्थान का जब हम बार बार जाते हैं और वहां के भाई बहनों से मिल लेते हैं, तो अपनापन आता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इग्नोर नहीं करना। पढ़ाई तो पढ़ाई वो तो करनी है, पर जाना भी है, ठीक है। जो कोई भी नहीं जाते हैं उनके, जो जाते हैं वो ठीक है, बहुत अच्छा है। और उसको और वहां पे सहयोगी बनना किसी भी तरीके से बन सकते हैं। जैसे वहां पे दीदी ने बोला आप यहाँ खड़े हो जाए, सबको बताना यहाँ पे जाना है, आज प्रोग्राम चल रहा है, आप ऐसे कर देना, ये भी सेवा है। जो कुछ भी मिल जाए, छोटा हो बड़ा हो, उसकी कोई परवाह नहीं, सिर्फ वहां पे प्लेट्स लगानी है, भोग देना है, सिर्फ प्लेट्स लगा दी, वो भी सेवा है ना। हम सब ऐसा अपने आप को इस चीज में आगे बढ़ाएंगे जितना बढ़ा सकते हैं, है ना। अपनी लिमिटेशंस देख लीजिए और बाकी फिर देखो कितना हम कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? तुम ढिंडोरा पीटते हो कि ये नई देवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो सब बेफिक्र रहो, ये इंटरनेशनल रोला है, लड़ाई जरूर लगनी है, इसके बाद देवी राजधानी आएगी। जब ढिंडोरा पीटते हैं
जैसे आजकल तो वैसे नहीं करते, कैसे करते थे, हमारे एनजीओ की जो बस्ती थी ना, वहां पे जब कुछ जैसे वहां पे हम स्ट्रीट प्लेस करते थे, तो स्ट्रीट प्लेस करने के लिए एक्चुअली टिंडोरा पीटते थे। सुनो 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 बोलते थे। हाँ, सुनो सुनो होता था, और उसको जो होती है ढोलकी, उसको बजाते थे। जी। तो जब वो बजाते थे, दिन उनको पता था ये स्कूल से कुछ इनविटेशन आया, और ऐसे ही सब आके इकट्ठे हो जाते थे, और कोई ड्रेस व्रेस चेंज नहीं, ऐसे ही स्ट्रीट प्ले करते थे। जो फिर उससे क्या है, जस्ट टू गिव अ मैसेज, है ना। तो हमने ढिंडोरा, वो तो शोर मचाकर करते हैं, हमारा सारा काम कैसे होता है, साइलेंस में, और गुप्त होता है। तो मैं चलता फिरता बाबा का एडवर्टाइजमेंट बोर्ड हूं, म्यूजियम हूं, जो मुझे देखे उसको लगे कि इनमें कुछ खास है। कमियां हम सब में है, कोई ऐसा है जिसमें नहीं है, कोई भी नहीं। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम वो बोर्ड बनो, तुम्हें देखकर उनको ये आए, लालच आए कि हम भी ऐसे सुख में बैठे। तो खुद होंगे तो होगा ना, हम अगर उल्टा करेंगे तो वो कहेंगे लो जाते कहाँ है, नाम है ओम शांति, उसका ऑपोजिट बने बैठे, तो करते क्या है, करते क्या है। एब्सोल्युटली। तो तुम इसलिए, और बाबा ने क्या बोला, फिर से इससे क्या हमें याद आता है, कल पहले दिन हुआ था, फिर से हो रहा था, ड्रामा, और क्योंकि ड्रामा तो बार बार चलता है। हाँ जी, और चक्र है ना, और क्योंकि फिर से हो रहा है तो मेरे लिए इजी है ना, मैंने तो किया हुआ है, वेरी सिंपल फॉर मी, है ना। सो बाबा ने बोला तुम ढिंढोरा पीटते हो, वो तो एक्चुअली पीटते हैं, है ना। तो हम क्या कहते हैं, जब हमारे को कोई आता है, पूछता है, ट्रेन में ट्रैवल करो ना, बहुत लोग पूछते हैं आप क्या करते हो, आप कैसे जाते हो, अच्छा आप ऐसे ऐसे करते हो, बहुत बातें पूछते हैं। तो हम जहां पर भी जाएं, हम ये अ, अपने चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष कि हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं। तो बाबा ने साथ में क्या बोला, अनेक धर्मों का विनाश होना है। तो इससे कोई नेगेटिव बात ना ले, अनेकता का विनाश होना है। सारे धर्मों में क्या क्या बेसिकली बात क्या होती है, आप कोई भी धर्म ले लो जिसको आप जानते हो, क्या सिखाना चाहते हैं वो, गॉड इज वन, गॉड इज वन। और क्या सिखाते हैं धर्म में, हम सब एक हैं, यूनाइटेड रहो, प्यार से चलो, किसी को धोखा नहीं दो, बदला नहीं लो, यही बातें सिखाते हैं ना जी। एम तो ये है, रिचुअल्स तो बाद की बात है, रिचुअल्स तो बाद में क्रिएट करे गए, तुलसी को पानी दे दो, वो क्या कहते हैं, सूरज को जल दे दो तो तुम्हारे विघ्न विनाश होंगे, ये बातें बाद में आई हैं, पर एम क्या है, ये पंडितों ने बनाई है ना, सब सारे पंडितों ने रिचुअल्स बना दिए। तो जो वो बेसिक एम था वो बाबा हमारे से अचीव करवाते हैं। तो जब दूसरों को भी वो फील आती है कि एक्चुअली मुझे मिल तो सब कुछ यहाँ रहा है, वहां तो शास्त्रों में पढ़ के बाहर गए, वहीं के वहीं, वैसे के वैसे, है ना। गए सत्संग में, सुनने क्या गए थे, क्या सुनने जाते हैं वैसे, अच्छी बातें सुनने जाते हैं, भगवान वाच, सोचते ही हैं भगवानो वाचा, हम अच्छा बने, सब अच्छे बनने जा रहे हैं, जो सुनाने वाला है वो भी बहुत अच्छा है, वहां तक ठीक है, पर वहां बैठकर करते क्या है, गॉसिप, इधर उधर, कौन आया कौन गया, कौन लेट क्या पहना, क्या पहना और कौन लेट आया, देखना सत्संग में कोई लेट आता है फिर उसके लिए संकल्प चलाते हैं, देखना सत्संग में कैसे कपड़े पहनकर आए, ऐसे कपड़े पहनकर थोड़ी आते हैं। तो ये क्या हुआ, हम जो सत्संग चल रहा है उससे हम हट गए। तो बाबा कौन सा सत्संग चलाते हैं, सत्य का संग। सत्य का संग मतलब मैं अपने सत्य स्वरूप से जुड़ी और मैं अपने सत्य पिता से जुड़ी, उसके साथ सारे संबंध बनाए, फिर मैं अपने आप को श्रेष्ठ बनाती हूँ, भगवान के समान बनाती हूँ। भगवान कोई नहीं बनता, भगवान के जैसा बनते,
जैसे एक बच्चा अपने पिता के जैसा होता है। जब भगवान ने धरती पर भेजा हमें, हम रावण बन के नहीं आए थे, हम राम ही बन के आए थे। तो वैसा तो वो है अनेक धर्मों का विनाश, जो अनेकता आ गई ना, हम तो अपने में क्या बोलते हैं, हमारे धर्म में ऐसा होता है, अच्छा तुम्हारे में वैसा होता है। अरे धर्म एक ही है, और धर्म का मतलब क्या है? धारण करें। धारण करना। क्या धारण करना? जो भगवान कहता है। भगवान कहते हैं सबको जोड़ना। हाँ, उन्होंने नाम दे दिए, ये जैन धर्म, ये बुद्धिस्ट धर्म, और ये हिंदू धर्म जो कह दिया, और मुस्लिम धर्म, मतलब अलग अलग नाम बता दिए, है ना। तो अनेक धर्मों का विनाश मतलब हम सब एक के हो जाते हैं। कितनी ब्यूटीफुल बात है ना। फिर बाबा ने क्या बोला? इंटरनेशनल रोला। मैं देख रही सॉरी व्हाट इज इंटरनेशनल रोला? इसकी आवाज में तो नींद नहीं आ रही होगी। व्हाट इज इंटरनेशनल रोला? बाबा ने बोला ना, बेफिक्र रहो, इंटरनेशनल रोला। क्या हो रहा है दुनिया में? विनाश के सीन दिखाई दे रहे। डिस्ट्रक्शन। आज ही पोल्यूशन कितनी है, लेवल क्या है ना। लगता है इसमें एक टाइम ऐसा आएगा, इसमें तो जीना मुश्किल हो जाएगा ना फिर। तो बाबा ने क्या बोला? इंटरनेशनल रोला क्या है? सारी नेचुरल कलामिटी सारे तत्व वार करेंगे। बॉम्ब्स की तो बात अलग है, बाबा ने बोला। सच में हो रहा है आजकल, अर्थक्वेक्स एंड वाटर फ्लड्स। गांव बह जाता है। एयर पोल्यूटेड है, धरती भी बोल रही है, आकाश भी। कनाडा में तो 50 केजी के ओले पड़ रहे हैं। कहाँ पे? कनाडा में 50 केजी के, है ना। और क्या होता है? आकाश से भी क्या क्लाउड बर्स्ट होता है जी। एक एक तत्व अपना रूप दिखा रहा है। पर क्या होता है? सारी दुनिया में ये सब है। तो बाबा ने बोला बेफिक्र रहो, लड़ाई लगेगी, इसके बाद दैवी राजधानी होगी। तुम अचल अडोल हिम्मतवान रहो, निडर रहो। क्यों? मैं आत्मा अविनाशी हूं। मैं कौन हूं? मैं संपूर्ण पवित्र देव कुल की श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं भगवान के साथ हूं। तो मेरी एनर्जी सबको सुखी बना। हम उस स्थिति में रहेंगे तो उस सिचुएशन का, उन चीजों का हम अच्छे से सामना करेंगे, औरों को भी बचाएंगे। इसलिए बाबा ने बोला इंटरनेशनल, क्योंकि सारी जगह कोई नहीं बचा है। और जितनी आप योग युक्त अवस्था में रहोगे, उतना आप सेफ रहोगे। अल्टीमेटली सबने जाना है, पर जो योग युक्त होगा वो औरों को बचाने के लिए एंड तक बचा रहेगा, पर उसका काम होगा देना। आज की डेट में मैं देख रही हूं, पहले हम बोलते थे आशा दीदी को मिलना है, मिल जाते थे, मतलब विद इन अ वीक तो मिल ही जाते थे। अब तो महीना वेट करना पड़ जाता है, क्योंकि क्या है, उनको सारी जगह जाके सबको शांत करना है, सबको देना है। कभी मधुबन में है, कभी साउथ में है, कभी वेस्ट की साइड में गए हुए हैं। सारी जगह सबको चाहिए, बड़े बच्चे कितने हैं, है ना। तो पर बाबा ने क्या बोला? बेफिक्र रहो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कल जिसने क्लास सुनी होगी सूरज भाई की, भाई जी ने क्या बोला था कि आप 10 मिनट प्रकृति का, हाँ जी, कैसे देना है? बाबा से जुड़े, 10 सेकंड आए, बड़ा इजी किया उन्होंने। ये नहीं कि तो आप 10 मिनट बैठे रहो सिर्फ ये बाबा से जुड़े 1 मिनट 10 सेकंड डाल दिया, 1 मिनट लेना और 10 सेकंड देना। इजी है ना। ऊपर हो पा रहा था, आराम से हो पा रहा था, आराम से हो रहा था। और 10 मिनट शक्तियों का दान सारी आत्माओं को देना हमारा काम है। बाबा हमारे को जो कुछ भी देता है अपने साथ सीमित नहीं रखना, हमें पूरे विश्व को देना है। ये हमें याद रखना। महावीर वही बनेगा जो महावीर ही है, जो राजाई को प्राप्त करे। देखो वो भगवान है ना। भगवान के बच्चे सभी हैं।
आप जैसे किसी हमारा कोई बच्चा, एक बच्चा बहुत अच्छा कर जाता है, दूसरा अच्छा नहीं इतना कर पा रहा, हम क्या कहते हैं, उसकी मदद कर देना। उसको ये मैथ प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही, दूसरे को तो तू समझा दे, ऐसे ही करते हैं। तो बाबा भी ये कह रहा है, तुम्हें समझा दिया, तुमने सुख पा लिया, दो ना अब दूसरों को। इसमें बाबा साथ में क्या कहते हैं, कोई पैसे का खर्चा नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारा देने में लेना लिखा हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम है, करो, है ना जी। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? दीदी, आज अमृत वेला एक क्वेश्चन फिर माइंड में आया, एंड आई आस्क्ड बाबा फॉर एन आंसर, कि जब हम प्रेयर करते हैं तो एक होप रहती है मन में कि प्रेयर्स विल बी आंसर्ड, भक्ति भाव जो था। लेकिन अब जब ज्ञान में आए हैं तो हर चीज ड्रामा और कर्मों पे डाल के वो होप, तो मतलब इट्स लाइक यू नो कि ये तो होना ही है, ये तो सब निर्दोष है ड्रामा में, आप यू कांट होप फॉर थिंग्स टू चेंज, ऐसा माइंड में आया। सो इसको आरती बहन, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग, बट एट द सेम टाइम ड्रामा क्या कहता है, निर्दोष है, सब रिपीट होता है, कर्मों की बात है, वो सारी बातें हैं। बट एट द सेम टाइम जब हम भगवान के बनते हैं, जब हम उसके साथ जुड़ते हैं, तो क्या जो दुनिया में हो रहा है वो मुझ पर असर डालता है उस समय? ओके, नहीं डालता, यानी कि भगवान के साथ स्ट्रॉन्ग, या तो मतलब भगवान के साथ जुड़ना भी एक प्रेयर है, एज स्ट्रॉन्ग एज सेंडिंग अ प्रेयर टू गॉड। इट इज नॉट अ प्रेयर, इट्स अ कल्याणकारी, इट इज अ पावर, इट इज पावर, इट इज अ पावर, इट इज अ पावर, है ना। देखो, आपके सामने सपोज मेरे सामने एक व्यक्ति है, मुझे वो रोज पीटता है, मारता जाता है, मारता जाता है, मैं रोती हूँ, मैं रोई जा रही हूँ, मैं रोई जा रही हूँ, वो मारता है, उसको कोई असर ही नहीं पड़ रहा। अब मैं भगवान के साथ जुड़ गई, वो मार रहा है, मुझे असर ही नहीं हो रहा, कल्याणकारी हो गया। मेरा चेहरा वैसे का वैसे, मेरे अंदर की स्थिति और पावरफुल हो गई। तो वो जो पीट रहा है मुझे, वो पीटना बंद कर देता है। 100% पीटने वाला तब तक पीटता है जब तक आप इफेक्ट में आते हो, इफेक्ट लेस हो जाओ तो वो सोचता है इसके ऊपर तो असर ही नहीं, छोड़ो इसको। क्योंकि जो अनुकूल परिस्थिति होती है उसमें हमें एक्सेप्ट करना है कि दिस इज पार्ट ऑफ द ड्रामा। You know, earlier times we used to just pray to God to, you know, let this pass, and somehow that used to give us strength. कि ये हम क्या सोचते थे, मेरी सिचुएशन बदलेगी। बाबा कहते सिचुएशन नहीं, तुम बदलोगे, तुम बदलो, सिचुएशन ऑटोमेटिक बदल जाएगी 100%। आप देखो, अपने स्कूल को, कॉलेज को याद करो, खासकर स्कूल को, जरूर स्कूल में कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता था जिसको सब मजाक उड़ाएंगे, उसको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, तू ऐसा तू वैसा बोलते, मतलब बहुत कुछ कर देते थे, है ना। और सभी उसके पीछे पड़े रहते, वो रोता है, वो और बोलते हैं, उसकी मम्मी आके शिकायत लगाती है, टीचर सबको बोलती है नहीं करना, उस टीचर के सामने नहीं करते, पीछे से फिर से बोलते हैं आर यू एसएससी, ऐसे ही होता है ना। अब एक दिन वो बच्चा जो चूहा बना हुआ है वो शेर बन जाता है, वो उसका मजाक उड़ाते हैं, वो कुछ नहीं कहता, वो बुली करते हैं, वो बुली नहीं होता, तो नेट रिजल्ट क्या होता है, They stop doing it. They are looking for another one. Yeah. क्योंकि जिसको अंदर गुस्सा चढ़ा है, उसने अपना गुस्सा, अपनी वो हरकतें करनी ही हैं, तो वो किसी और को ढूंढेंगे, तो ढूंढने तो वन ये, पर आपकी स्थिति अगर पावरफुल है तो वो ढूंढना भी बंद कर देगा, वो खुद भी आपके जैसा बनेगा। राइट, ये तो ट्राई इट, यू ट्राई इट, इट रियली वर्क्स। ओके, थैंक यू। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि बाप को सब याद करते हैं, उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल भी कहते हैं। सभी आत्माएं एक को पुकारती हैं, वो एक ही सारे यूनिवर्स का टीचर है।
तो हम कहते हैं उसको गाइड, लिबरेटर और मर्सीफुल, पर एक्चुअली हम एक्चुअल रूप में जानते हैं। जो ज्ञान को समझ लेता है उसको भगवान की मर्सी समझ आती है। दुनिया वाले कहते हैं हैव मर्सी ऑन मी, मुझ पर रहम करो, ऐसे बोलते हैं, पर वो क्या चाहते हैं, जैसे अभी आरती बहन ने बोला, मेरी सिचुएशन बदल दो, है ना। और हमारे को बाबा क्या कहते हैं, मैं मर्सीफुल कैसे हूं, मैं रहम क्या करता हूं, बताओ बाबा हमारे ऊपर क्या रहम करता है। आई मेक यू स्ट्रॉन्गर। यस, हम बर्दाश्त कर लेते हैं। हाँ, जैसे एक कोई भी चीज है, मेटल है, कोई भी आपके पास स्टेबल है, कुछ है, हम उसकी रेजिलियंस को ना मेजर करते हैं, साइंस में करते हैं मेजर। तो क्या होता है, उसको पीटते हैं, तो जितना मर्जी पीट लो, अगर वो टूटती नहीं है तो क्या कहते हैं, इसकी रेजिलियंस बहुत पावरफुल है ना, ऊंची स्थिति की है। जैसे एक भाई, वो ना हेलमेट्स बनाता था, कहता था मेरी हेलमेट ऐसी है, हमारे को बताने आया, तो ऐसी है, आप इसको ना दूसरी मंजिल से नीचे फेंको, ये टूटेगी। तो हमने फेंक के देखा। तो ऐसे ही हमारे को बाबा क्या बना रहे हैं, मंदिर की मूर्ति बना रहे हैं, मूर्ति को चिजल कर करके फिर वो सुंदर बनती है ना, तो ये चिजलिंग प्रोसेस चल रहा है ना, वो तो आएगा, उससे हमें डरना नहीं है। अभी कहते हैं ना, these are testing times, so testing time means chiseling, absolutely। ओम शांति। ओम शांति। सॉरी नहीं दीदी, पहले आप बोलो। हाँ जी, नहीं आप बताओ, मेरा हो गया। मेरा ये क्वेश्चन आपसे जो मैंने पूछना था कितने दिन से कि ड्रामा कल्याणकारी है, उसका सारा आंसर अभी मिल गया। चलो वेरी गुड। है ना, क्योंकि उसको हमको क्या करना है, अप्लाई। नाउ अप्लाई इट इन योर लाइफ। मेरे साथ कुछ हुआ अच्छा, कुछ नॉट सो अच्छा, हम जो नॉट सो अच्छा हुआ है उसके ऊपर फोकस करते हैं, जो अच्छा हो रहा है उसके ऊपर, उसको तो भूल ही जाते हैं। है ना, तो इसलिए अच्छा भी हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा, हमारे को उससे कैसे डील करना है बाबा ने हमें बताया। जो बाबा हमें इसके लिए एक और बात बताते हैं कि आपको मैंने मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया, जैसे तुम मेरे बने सारी शक्तियां तुम्हें दे दी हैं मैंने, अब यूज तो तुम्हें करना है ना, यूज इट। आप ये सोच लो मेरे को तो यूज करना ही है। अब कल आपको जैसे डायरेक्शन दिया था ना कि आप बाबा जब दृष्टि देंगे आप वरदान लेना, अपनी कोई कमी देना, दिया किसी ने? वो नहीं दिया, कोई नहीं, दृष्टि लिया, दृष्टि और अपनी कमी देनी है और वरदान लेना है। क्योंकि जब हम अपनी कमी देते हैं हमारे को वरदान भी चाहिए होता है, राइट। फिर जब तक नेक्स्ट बाबा आएंगे तब तक उस वरदान को यूज करना है कि मेरे को बाबा ने वरदान दिया व्यर्थ मुक्त भव, तो साथ में समर्थ युक्त भव। व्यर्थ से मैं फ्री हो रही हूं और समर्थ मीन्स एलिवेटेड थॉट से मैं भरपूर हो रही हूं। मेरे को इस स्थिति में रहना है। जब मुझे ये याद रहेगा तो मेरी कांस्टेंट चेकिंग होती रहेगी, ओ बाबा ने से मैंने ये वरदान लिया, कर क्या रही ऐसे। शांत स्वरूप भाव का लिया, गुस्सा दिया, तो अब मैं कर क्या रही हूं, अटेंशन। ठीक है, चलिए और बताओ, कौन सी नेशनैलिटी बताई आज बाबा ने? हम कौन सी नेशनैलिटी के हैं? इंडियन नहीं, कौन सी नेशनैलिटी है हमारी? डीटी नेशनैलिटी, यस। डीटी मतलब देवी देवता। ओ अच्छा। तो मतलब देवी देवता कहाँ होते हैं? सतयुग में। और सतयुग में देवी देवता होते हैं तो कैसे होते हैं? 16 कला संपूर्ण। और आगे बोलो कैसे होते हैं? संपूर्ण निर्विकारी। और मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म। पूज्य योग्य। हाँ, तो मेरी ये नेशनैलिटी है, तो
डू आई अबाइड बाय ऑल दीज रूल्स? मैं कितना बनी हूं? अपनी चेकिंग। जैसे हम कहते हैं ना, हम कहीं जाते हैं तो क्या कहते हैं, आप वहां किसी फॉरेन कंट्री में गए हैं, कोई उल्टा सीधा कहते हैं, कहेंगे देखो सब लोग क्या कहेंगे, इंडियन नेशनैलिटी के लोग करते क्या है ना, हमारे को अच्छा नहीं लगता। तो बाबा क्या कहेगा, डीटी नेशनैलिटी के हो, सब लोग क्या कहेंगे, कहां से आए हैं? जो डीटी नेशनैलिटी का मतलब ये हुआ ना, जो बाबा कहते हैं बंदर बुद्धि से मंदिर लायक बनाता हूं, मंकी माइंड को वो बिल्कुल साध कर ट्रेन कर कर हमें डीटी बना, इसके ऊपर ही मनन चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, डीटी दीदी ओम शांति। डीटी या डेटी? डेटी बोलो, maybe my pronunciation is a little different from yours. No, my understanding. I just wanted to understand. See, I'm on the same It's the same. It's the same. Spelling is DEITY. हाँ, तो वो समझ गए। Spelling is this. हाँ, तो नीरू, you have to send the homework. Okay, हाँ जी। ठीक है, डीटी नेशनैलिटी पर ही है ना मनन चिंतन? हाँ, मैंने एक और भी लिया था, अब आते हैं आगे उस पर भी। चलिए और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? अजपा जाप क्या होता है बताओ? निरंतर जाप, निरंतर याद, है ना। इसमें क्या करना है? अजपा जाप मतलब दुनिया में क्या करते हैं, माला को निरंतर, माला, है ना। और हम क्या करते हैं? बुद्धि पे याद रखते हैं, बुद्धि में पे याद करते हैं। है। हम अगर अजपा जाप है, हम निरंतर परमात्मा के साथ मिलन बनाते हैं, जुड़े हुए हैं, किसी भी संबंध से उससे बातें करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। हम उसके साथ, आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद गॉड कॉन्स्टेंटली, नॉट इन द मॉर्निंग ओनली, नॉट इन द इवनिंग ओनली, निरंतर हम हमेशा उनके साथ हैं। हाँ, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, चलो बाबा चले, जो कुछ भी कर रहे हैं चलो बाबा करें, तो क्या होगा? जुड़े रहेंगे। ये अजपा जाप है। बाबा ने तो आज कहा कि जो गीत है वो भी स्थूल हैं। यू डोंट हैव टू बी टोटली डिपेंडेंट ऑन द गीत, तो आधार बिल्कुल नहीं बनाना उनका निचोड़ निकाल लेना। देखो, शुरू में हमें आधार चाहिए होता है, कई बार योग नहीं लग रहा, हम गीत लगाते हैं, योग लग जाता है, उसको बंद कर दो। क्योंकि आप, ये भी बाबा ने क्यों बोला, आप चेक करो, कई बार हम गीत में ही बह जाते हैं, हाँ। और हम बाबा को याद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गीत के शब्द बहुत अच्छे लग रहे हैं, एम आई विद बाबा एट दैट टाइम और नॉट, ये चेकिंग। गीत को ही सुन रहे हैं। हाँ, सिर्फ साधन को के ऊपर जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, कई बार उसकी धुन अच्छी लग रही है, सिर्फ उसमें बह गई, या सुनाने वाला बड़ा अच्छा गा रहा है, ये संकल्प आ जाता है। एक्चुअली जितने बीके सॉन्ग्स हैं उनमें तो हम बाबा के साथ ही होते हैं। हाँ, अगर साथ में है तो ठीक है, बट हम हमेशा साथ रह पाए वो अच्छी बात है, पर हम इट इज द बिगिनिंग। तो बाबा हमारे को क्यों कह रहे हैं गीत के लिए, कि अंत समय में जब मुश्किल का समय आता है, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो गीत, नथिंग अवेलेबल, सिर्फ आसपास बहुत गड़बड़ दिखाई दे रही है, तो मैं उसके लिए अपने आप को तैयार कर, ये बात बाबा ने कहा ना कि मूल बात है याद की, तुमको आवाज से परे जाना है, आवाज से परे, नो डिपेंडेंसी। और गीत सारे मन में और बुद्धि में तो छप गए ना, वो ठीक है, तो कभी भी वो तो आपने उनको अपना बना लिया, दैट इज फाइन, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट जो आज भी दीदी ने भी बताया, उसके ऊपर उसको आधार नहीं बनाओ, उस पर डिपेंडेंट ना हो जाओ। हाँ, डिपेंडेंट नहीं हो जाओ, दैट इज द मेन तो अजपा जाप पे हम इस पर भी मनन चिंतन लिख सकते हैं। मुझे लगा कि इसके ऊपर जरूर क्वेश्चंस भी होंगे, अंदर संकल्प भी चलेंगे गीत वाली बात पे, इसीलिए मेरे को लगा इसका लेना चाहिए। ठीक है, चलिए नरेन भाई कुछ कह रहे हैं, बताइए। शांति दी।
ओम शांति। यदि अंत समय में जब जो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम काम नहीं करेंगे तब फिर भजन कीर्तन ही काम में आएगी। भजन कीर्तन? भजन कीर्तन के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नहीं चाहिए ना। अच्छा, मतलब आपने मुंह से हम बोलना शुरू करेंगे? हाँ दीदी, समझ क्योंकि नहीं आई जो आपकी बात। जो भजन कीर्तन करते हैं लोग मंदिर में, उनके लिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स जरूरत नहीं पड़ती है। पर वो तो देखो धीरेन भाई, पर उसमें एक बात है, जो आपको आज बाबा ने कौन सा सीन दिखाया, सारी प्राकृतिक आपदाएं, उस टाइम पे भजन कर पाएंगे? नो। हाँ, किसी नहीं के मुंह जहाँ से पे तो गीत नहीं निकलेगा, परेशान होंगे, क्योंकि उनको भगवान का परिचय नहीं है। जिसको परिचय नहीं है वो याद कैसे करेगा? उसको उसी रूप से याद करना होता है, छनकने बजा बजा कर, माला को जप जप कर। हो सकता है माला कोई पकड़ ले, पर हमें मालूम है कि करना क्या है। तो जिसको मालूम है वो करे और औरों को कराए। जो बाबा ने कल मुरली में क्या कहा, उड़ो और उड़ाओ। और मेरा कहने का भाव ये है, हाँ, अभी कुछ भी हो, हम तो कुछ ना कुछ सहारा लेके बैठे हैं, है ना। कोई म्यूजिक का, मेरे कहने का भाव ये है कि जब वो सब टूट जाएगा सहारा, तो वो एकमात्र सहारा रहेगा। एटलीस्ट वो तो कर पाए जब तक संभव है। जब तक संभव है। हाँ, अब ठीक है, अब आपकी बात मुझे समझ आ गई। जब तक संभव है, बिल्कुल जब तक संभव है वो करेंगे भी, जरूर करेंगे। अच्छा, आपको जो कल की मुरली से मैं आज वो दूंगी ना, जो अपनी प्रैक्टिस के लिए पॉइंट्स 8-10 पॉइंट्स हैं, उनको देखना। कल डिस्कस करेंगे कौन सा आपने अपने चार्ट में ऐड करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा चार्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं। आज 1 नवंबर है, तो थोड़ा सा चार्ट को न्यू करते हैं। न्यूनेस आएगी तो, नहीं तो फिर ना वही आंसर लिख देते हैं, वही होता रहता है। प्रोग्रेस होनी थोड़ी सी ढीली हो जाती है। ठीक है, ठीक है, मुरली की तो हम हमेशा ही लेंगे। हाँ जी। अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन मुंडमाला? हाँ, रुंडमाला, आई मुंडमाला, जस्ट टेल यू। हाँ जी, नीलम बहन आप कुछ कह रहे हो? हाँ जी, मैंने का जो चार्ट, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, टूट रही है आवाज। नीलम बहन, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। उसमें हमें ये नहीं पता चलता कि हम आपको अपना चार्ट बनाना है नीलम बहन। ये उसमें नंबरिंग नहीं दी हुई है, चार्ट के रूप में नहीं है, आपको वोटिंग के रूप में है। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि मैंने क्या इसको चेक किया। नंबर आप अपने लिए लिखो हर चीज का, ठीक है। जैसे मुरली है, अपने को पॉइंट्स दो, मैंने कितनी अटेंशन से सुनी। योग है, मैंने कितना घंटे किया। अमृत वेला किया, यस नो, तो वहां पे सिर्फ यस नो है ना। आपने क्या कितना है, हाँ मैंने चेकिंग की। बाकी अपने पेपर पे लिखो मैंने अमृत वेला कितना अच्छे से किया, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। आपके थोड़ा इंटरनेट हिल रहा है, हमारे को आवाज ठीक नहीं आ रही है। ठीक हो जाए तो फिर से सुना देना चाहिए अपनी बात। सिप्पी, आप क्या कह रहे थे? ये भी हिल रहा है। व्हाट इज रुंडमाला? रुंडमाला है विष्णु की माला बताई, जिसमें मनुष्यों के सिर है। नहीं तो दाना होता है ना, उसमें स्कल्स दिखाई है। रुंडमाला में स्कल्स हैं, मतलब शरीर में जो है उनकी निशानी। Have you understood, Sippy? I need a yes from you. So that means that जो लोग देहधारी हैं उनकी माला है। हाँ, जो बन जाते हैं, तो विष्णु के राज में तो देहधारी है ना। जो हम माला जपते हैं वो एक दाना होता है, वो आत्मा की निशानी। और बताओ। हाँ जी धीरेन भाई। दीदी काली माँ में दिखाते हैं ना रुंडमाला। काली माँ में यस, बिल्कुल। और बताओ, बाबा ने जो बोला ये मेरी वन्नी है, ये बात समझ आई? पत्नी है।
पत्नी है। ब्रह्मा बाबा पत्नी कैसे? पत्नी क्या होती है? तुम उसको अपने पास लाते हो, अपनी फैमिली बनाते हो उसके साथ, राइट? तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को चूज किया, उनके तन में आए, ज्ञान सुनाया और ये पूरा ब्राह्मण परिवार बनाया। हम सब इसमें जुड़ गए। इतने बिछड़े हुए इतने सारे बच्चे ऑल ओवर द वर्ल्ड बन गए, इसलिए ब्रह्मा को 1000 भुजाएं दिखाई हैं, है ना? तो ये इस तरह से ब्रह्मा हो गई वन्नी, मतलब पत्नी, और इसलिए हम कौन हुए? मुख वंशावली, जो मुख से ज्ञान निकला। मुख के द्वारा हमने आत्मा का ज्ञान सुना, बाबा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान सुना। पर ब्रह्मा तो पुरुष के तन में है ना, मेल बॉडी है। तो जो वहां पे माताएं बहनें थी, कहीं तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनका ध्यान रखने के लिए मम्मा, क्योंकि वो फीमेल बॉडी में थी, तो उनको छोटे बच्चों को तो सहारा चाहिए ना, तो इसलिए मम्मा को नियुक्त किया गया। तो इसलिए बाबा ने बोला वो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वो बेटी है, क्योंकि वो भी ब्रह्मा ने जो ज्ञान सुनाया उसके द्वारा आए। हम सब ब्रह्मा के बच्चे हैं ना, स्थूल रूप से शरीर में जब है तो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, आत्मिक रूप से हम शिव के बच्चे हैं। ठीक है, वरदान पढ़ेंगे। इतने हम अव्यक्त इशारे लेते हैं। अव्यक्त इशारे पढ़ेंगे रमन जी? हाँ जी। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी बनना अर्थात आवाज से परे हो जाना। शरीर है तो आवाज है, शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस। कार्य प्रति शारीरिक भान में आए और फिर सेकंड में अशरीरी हो जाएं। जब यह ड्रिल पक्की होगी तब सभी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। मैं इसके ऊपर आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक यंग बच्चे, वो अपने वो जो होते हैं ना, मोपेड क्या होता है, वो साइकिल टाइप, जो स्कूटर टाइप क्या होता है, जो भी, हाँ, तो उस पर जा रही थी अपने सेंटर से, समर्पित सिस्टर। वो वहां पे उसका एकदम कुछ एक्सीडेंट हुआ, रास्ते में बैंक जा रही थी, सारे पेपर्स गिर गए, 1 सेकंड में शी लेफ्ट द बॉडी। बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। तो सबने बोला कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इतनी अच्छी थी। बाबा ने बोला इस बच्ची का ये अशरीरी होने का अभ्यास इतना पक्का और इतना अच्छा था कि उसको इतनी सी भी तकलीफ नहीं हुई, उसको सेकंड में तक शरीर से जाने की आदत थी, जो बाबा ने आज बताया। और ये प्रैक्टिस जो हमारी है, इस पूरा महीना अशरीरी विदेही की प्रैक्टिस, इसको हमको करते ही रहना है। बहुत पावरफुल स्थिति ये बनाती है। अशरीरी का मतलब क्या होता है? अशरीरी होता है ना, आना और जाना। अशरीरी मीन्स अपने आप को शरीर से अलग करना। तो मैं जब यहाँ बैठी हूं, मैं शरीर से एक है, मैं आत्मा अपने को फील कर रही हूँ, पर मैं शरीर के भान में भी हूं, मतलब शरीर, आई कैन फील माई बॉडी, राइट? अशरीरी मतलब शरीर के थॉट्स खत्म, मी द सोल। और फिर वो यहाँ पर भी, और फिर परम धाम में मैं बिंदु, मैं वहां जाकर बैठ गई। एकदम अशरीरी हो जाओ तो मतलब वेरी एलिवेटेड सोल। एलिवेटेड उस वक्त हर एक की स्थिति बनती है, जब आप करते हो आपकी भी बनती है। अब जब फरिश्ता भी बनकर चले जाते हैं सूक्ष्म वतन में, बाबा के साथ बैठे हैं, शरीर का भान नहीं होता, है ना? तो ये प्रैक्टिस हमारे को करनी चाहिए। बाबा कहते हैं इसको करो, ये फरिश्ता बन जाएंगे तो बिंदु बनना इसी होगा। पहली स्टेज आत्म अभिमानी, देही अभिमानी, नेक्स्ट कि मैं अपने गुणों में स्थित हूँ, अपने हर टाइम गुणों को ही यूज कर रही हूँ। फिर है अशरीरी स्थिति, जिसमें मैं बाबा के साथ संबंध को भी फील करती हूँ, बाबा के साथ एंजॉय करती हूँ। फिर है विदेही स्थिति, देह से बिल्कुल अलग हो गए, ऊपर पहुंच गए। फिर है बीज रूप बिंदु स्थिति में बस बाबा और मैं, बाबा बिंदी मैं बिंदी, बस नथिंग एल्स, है ना? तो हम जितना शरीर से बाहर जाने का बार बार अभ्यास करेंगे,
ये हम आज योग में भी लेंगे और वरदान को भी लेंगे साथ में। हाँ जी, वरदान। वरदान है सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। तो मेरी स्मृति में क्या रहता है? सारा खेल किसका है? स्मृति विस्मृति का। अब स्मृति में है कि भगवान टीचर बनके, गुरु बनके, बाप बनके, सखा बनके हर रूप में मेरे साथ देने को रेडी है। जब मेरी स्मृति में है तो मेरा भाग्य जग गया ना। दुख के सीन में मुझे सुख का अनुभव हो रहा है ना। फिर भाग्य की स्मृति। भाग्य क्या है? बाबा का साथ है हर मिनट हर सेकंड। इस जन्मों का नहीं, अभी क्या मिल रहा है? चलो बताओ सब भाग्य। अभी का साथ है। और बताओ। अरे भाग्यशाली बच्चों को भाग्य का पता ही नहीं है। दीदी कोई चीज की कमी नहीं है। कमी नहीं है। और इन वन वर्ड। राइट। चलिए आप ये और एक बाप में ही सर्व संबंधों का अरे आनंद है, अति इंद्रिय सुख मिल रहा है। गंदी दुनिया में रहते हुए भी हमारे को इतना सुख का अनुभव होता है। हर गंदी चीज से डिटैच हो पाते हैं। इतना सुंदर परिवार मिला है ना। हम सबको की फीलिंग नहीं होना। और दीदी कमल के फूल की तरह हैं। कमल के फूल की तरह बन गए हैं। ये सारे भाग्य ही तो हैं। हाँ जी विनय बहन। दीदी सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा ब्राह्मण परिवार मिला है बाबा के साथ। ब्राह्मण परिवार। अरे वाह। विनय बहन की आवाज कभी कभी आती है पर बात बिल्कुल परफेक्ट है ना। तो भाग्य की स्मृति, भगवान की स्मृति में जो रहता है वही सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। तो बाबा ने क्या क्या बताया हमारे लिए, और क्या बताई बाबा ने? भक्ति में क्या करते थे? भगवान आजा, 1 सेकंड का साक्षात्कार करा दे, प्लीज आजा, प्लीज आजा, है ना। अब क्या है? भगवान हमें सुबह उठाता है, भगवान हमें पढ़ाता है, भगवान सारा दिन हमारा साथ देता है। भगवान सारा दिन सोते समय हमें लोरी देता है। बाबा कहते हैं इतने लाडले हो तुम चैतन्य ठाकुरों को। चैतन्य ठाकुर मतलब देवी देवताओं को मैं प्यार से पालना देता हूँ। हमारा भाग्य है ना। तो इस भाग्य को अगर याद रखोगे तो अपने फील करोगे कि मैं सच में भाग्यवान हूँ। ठीक है। तो ये आज हम, चलो मैं योग में ही बताऊंगी, वो लिख देना नीरू। आज वो सविता विल नॉट ज्वाइन टुडे। हाँ जी, स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना, यही सच्ची सेवा है। आज सुबह अमृत वेले बाबा ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। बाबा ने बोला कि तुम सदा मन की डांस करो, तुम्हारे को भगवान मिला, अपने भाग्य को सराहो। और जो अभी इतनी सारी बातें हमने की तो, और तुम सारा टाइम खुशी की डांस करो, मन की डांस करो। अब हम मन की डांस करते हैं तो बाबा कहते हैं ना पैसे खर्ची होते हैं, ना कोई आपकी कोई मेहनत है, तो मन की खुशी की डांस है। और खुशी के लिए क्या कहते हैं? खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, उमंग में रहो। राइट। चलिए, तो बाबा ने और क्या एक और बात का इशारा दिया, माया के लाडकोड नहीं बनो, माया के लाडले नहीं बनना है। तो फिर बचपन वाले खेल खेलते हैं। बचपन वाले हमारे लाडकोड मतलब बचपन के खेल। तो बचपन के खेल हमारे क्या है? ज्ञान में आने के बाद बचपन में हमने क्या किया? ज्ञान के बचपन में बाबा होता नहीं ना, आप करा दो। बाबा मैं क्या करूं, वो है ही ऐसा, तो उसको तो मुझे 2 जवाब देने पड़े। ये है बचपन के खेल। अब हमें समझ आ गई है, अब हम ये नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए करें योग। हाँ जी। तो कल नहीं परसों मैं वो कल रात वाली मुरली रिवाइज कराऊंगी।
तब तक सब उसको अच्छे से रीड करके रहना, ठीक है? सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र कर लें, बाहर की बातों से समेट लें और ऐसा फील करेंगे जैसे पैरों से लेके सिर तक सारी एनर्जी को मैं ऊपर की ओर पुल कर रही हूं। आत्मा की एनर्जी शरीर के एक एक सेल में जाती है। उस सारी एनर्जी को पैरों से ऊपर खींचें, टांगों से, कमर से, छाती से ऊपर, बाहों से, हाथों से, बाजुओं से, शोल्डर्स से, गर्दन तक, और ऊपर पूरे चेहरे से, ब्रेन से इस ज्योति बिंदु में समा दें। ये शरीर बिल्कुल अलग और मैं अलग। इस शरीर को चलाने वाली मैं एक एनर्जी हूं। मालिक हूं इस शरीर की। इसकी सारी कर्म इंद्रियों की मालिक मैं बिंदु सितारा। बिंदु में टिक जाए, एक टिक नजर हो जाए, बुद्धि की आंख से खुद को देखते रहे और खुद को कहे मैं सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं। मुझे ऐसा भाग्यवान मेरे बाबा ने बनाया। जो सर्वशक्तिवान है, वो सदा का मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरा पिता, मेरा टीचर, मेरा गुरु, मेरा माशूक, साजन, मेरा सब कुछ है। बड़े लाड से वो मुझे इस ज्ञान के जीवन में पाल रहा है, बड़ा कर रहा है। वो मुझ आत्मा का टीचर, मुझ आत्मा का पिता, मुझ आत्मा से उसके सर्व संबंध। ऐसे अपने भाग्य को सराहें और अपनी चमक को और पावरफुल बनता देखें। चारों ओर परमात्म लाड प्यार से पली हुई आत्मा की लाइट निकल रही है।
मुझे ऐसा चमकीला सुंदर बनाने वाला बाबा मुझे अपने पास बुला रहा। आओ बच्चे। तो बिंदु बनकर शरीर से निकलेंगे बाहर, आ जाए सिर के ऊपर। नीचे देख रहे हैं मेरा शरीर बिल्कुल स्थिर है। इस शरीर को छोड़ चलेंगे ऊपर, पहुंच जाए परम धाम, ज्योति का घर, जहां ज्योति बिंदु आत्माएं रहती है। ज्योति पिता के सामने, वो बीज रूप पिता, उसके प्रकाश से सारा परम धाम जगमगाने लगा। मैं उसके बिल्कुल समीप चली जाती हूँ। मेरा बाबा, मैं बाबा के बिल्कुल समीप, मुझे लाड प्यार से बड़ा करने वाला, मुझे श्रृंगारने वाला, मुझे हर वो खिलौना देने वाला जिसकी मुझे जरूरत है। बहुत लाड से प्यार से बाबा ने मुझे अपनी किरणों रूपी बाहों में समा लिया। अब मैं और वो दोनों कंबाइंड हो गए। इस कंबाइंड स्थिति का सुख लेंगे। इस स्थिति का अनुभव करें, इस साथ का। इस भाग्य का। कौन मिला है? स्वयं भगवान, जिसको पुकारा बुलाया, जिसके लिए तड़फे कि उसका एक सेकंड का साक्षात्कार। आज मैं उसकी स्नेह रूपी किरणों में समाई हूं। यहां से चले सूक्ष्म वतन, अपनी सूक्ष्म ड्रेस पहन लेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा तन में, मैं बाबा के सामने हूं।
आज बाबा हमसे ताकीद कर रहे हैं कि बच्चों तुम मेरे साथ रहो, मुझे नीचे मत बुलाओ, तुम ऊपर मेरे पास आओ, अपनी स्थिति को भी ऊंच बनाओ। आ जाओ लाडलो अब अव्यक्त है इशारे, इंतजार कर रहे हैं बाबा बाहें पसारे। आ जाओ लाडलो अब अव्यक्त है इशारे, इंतजार कर रहे हैं बाबा बाहें पसारे। आ जाओ लाडलो ये हंस मंडली पर एक ताज है निराला, सबको बनाना संपन्न, अमृत का दे के प्याला। आधार तुम धरा के, सबके तुम्ही सहारे, इंतजार कर रहे हैं बाबा बाहें पसारे। आ जाओ लाडलो अब। ये लाड प्यार को अनुभव करते हुए, शक्तिशाली बनते हुए, अब हम सभी प्रकृति के पांचों तत्वों को इस स्नेह की हीलिंग पावर से दान देंगे। तो बैठ जाएं हम सभी बाबा के साथ सेमी सर्कल में, हर एक अपने आप को बाबा के साथ फील करें। बाबा का हाथ हमारे सिर पर, उनकी शक्ति मुझ में आ रही है और सामने सभी तत्व देवता रूप में हैं, सामने खड़े हैं। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सब परेशान दिख रहे हैं। तो चले इस एनर्जी को उन तक ट्रांसफर करें, प्रकृति को सुखदायी बनाए। जिस प्रकृति ने हमें 5000 वर्ष बहुत कुछ दिया, सेवा की, आज तक भी दे रही है, उस प्रकृति को अपनी वाइब्रेशंस का दान दे।
ये देने का अनुभव कितना सुखदायी है। ऐसे देते हुए देखें पांचों देवता रूप में प्रसन्न नजर आ रहे हैं। सभी लोप हो गए और बाबा से दृष्टि लेते, बाबा का शुक्रिया करते। आ जाए नीचे वापस अपने स्थान पर। अपने शरीर में एक फरिश्ता अपने शरीर से अलाइन हो गया और आज सारा दिन हम खुद को फील करेंगे, मैं सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, परमात्म लाड प्यार की अधिकारी आत्मा। बाबा को हर ट्रैफिक कंट्रोल पर अपने साथ अनुभव करेंगे। जितनी बार चाहे बाबा को अपने पास बुलाएंगे। ओम शांति। Unmuted everyone. शांति की ओम शांति प्यारे बच्चों।